राधे राधे मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है शाम होते ही हमारे घरों में दीपक क्यों जलाया जाता है? सिर्फ इसीलिए कि भगवान के सामने रोशनी करनी है, या इसके पीछे कोई गहरी परंपरा छिपी है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था? जब सूरज ढलता है, दिन और रात एक दूसरे की सीमा पर खड़े होते हैं। इसी समय घर के मंदिर में एक छोटा सा दीपक जलाया जाता है। एक छोटी सी लौ, लेकिन सनातन परंपरा में इस लौ को केवल प्रकाश नहीं माना गया। इसे अग्नि, चेतना और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना गया। और सबसे दिलचस्प बात, आज आधुनिक विज्ञान भी यह समझने की कोशिश करता है कि दिन से रात में होने वाला प्रकाश का बदलाव हमारे शरीर, मस्तिष्क और व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। तो क्या संध्या काल में दीपक जलाना सिर्फ धार्मिक परंपरा है, या इसके पीछे मनुष्य के दैनिक जीवन और मानसिक अवस्था से जुड़ी कोई व्यवहारिक समझ भी है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे। लेकिन एक बात शुरुआत में स्पष्ट कर दें, इस वीडियो में हम ऐसे वैज्ञानिक बातें नहीं जाने जिसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, बल्कि देखेंगे कि सनातन परंपरा में दीपक का अर्थ क्या था और आधुनिक विज्ञान वास्तव में प्रकाश, शाम के समय और हमारे शरीर के बारे में क्या कहता है। सनातन परंपरा दिन को केवल सूर्यास्त और सूर्योदय तक का समय नहीं मानती। दिन के कुछ समय विशेष माने गए। इन्हीं में से एक संध्या। संध्या यानी वह समय जब एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदलने जा रही होती है। दिन से रात, प्रकाश से अंधकार, बाहरी गतिविधियों से धीरे धीरे विश्राम की ओर। यही कारण है कि संध्या काल को केवल घड़ी का एक समय नहीं, बल्कि एक संक्रमण काल माना गया। सुबह की संध्या से प्रकृति अंधकार से प्रकाश की ओर जाती है, और शाम की संध्या से प्रकाश से अंधकार की ओर। यानी दोनों समय प्रकृति बदल रही होती है। और शायद यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने इस समयों की प्रार्थना, ध्यान और आत्मचिंतन से जोड़ा है, क्योंकि जब बाहर की दुनिया बदल रही हो तो मन को भी कुछ क्षण रुकने का अवसर दिया जा सकता है। अब सवाल आता है, अगर रोशनी करनी ही थी तो कोई साधारण रोशनी क्यों नहीं? दीपक क्यों? सनातन परंपरा में अग्नि का स्थान बहुत विशेष है। अग्नि केवल गर्मी देने वाली शक्ति नहीं थी, वह यज्ञ का माध्यम थी, वह प्रकाश का प्रतीक थी, वह परिवर्तन का प्रतीक थी, और सबसे महत्वपूर्ण, अग्नि को अंधकार के विपरीत खड़ा किया गया। जब हम संध्या के समय दीपक जलाते हैं तो बाहर का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, और उसी समय हमारे सामने एक छोटी सी लौ प्रकट होती है। यह दृश्य अपने आप में एक संदेश देता है। अंधकार चाहे कितना भी हो, प्रकाश की शुरुआत एक छोटी लौ से भी हो सकती है। यही कारण है कि दीपक केवल वस्तु नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन गया। अब यहाँ विज्ञान और परंपरा के बीच एक दिलचस्प संबंध दिखाई देता है। जब हम किसी शांत, स्थिर लौ को कुछ देर देखते हैं तो हमारा ध्यान बार बार उसी एक बिंदु पर लौटता है। इसी तरह की एकाग्रता को भारतीय परंपरा में ध्यान और त्राटक जैसी साधनाओं से जोड़ा जाता है। हालांकि हर दीपक को देखते रहने से कोई चमत्कारी स्वास्थ्य लाभ सिद्ध नहीं होता था, लेकिन एक बात स्पष्ट है, किसी एक स्थिर वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना मन को वर्तमान क्षण में लाने का अभ्यास बन सकता है, और संध्या का दीपक इस अभ्यास का एक प्राकृतिक संकेत बन जाता है। सोचिए, पूरा दिन मोबाइल, काम, घर, बातचीत, तनाव, भागदौड़, और फिर शाम को मंदिर के सामने एक छोटी सी लौ, कुछ क्षण के लिए सब कुछ शांत। यही छोटा सा विराम मन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब आते हैं उस दावे पर जिसे इंटरनेट पर अक्सर सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि घी का दीपक जलाने से हवा के नकारात्मक आयन बढ़ते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। लेकिन क्या यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है? यहाँ हमें थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। घी, तेल या किसी भी ईंधन के जलने पर कंबक्शन होता है। इस प्रक्रिया में कई प्रकार के पदार्थ बन सकते हैं। इसीलिए यह कहना कि घर में घी का दीपक निश्चित रूप से हवा को शुद्ध करता है,
या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। वैज्ञानिक प्रमाण के बिना सही नहीं होगा, बल्कि बंद कमरे में किसी भी प्रकाश का कंबक्शन पार्टिकल्स मैटर और अन्य कंबक्शन प्रोडक्ट पैदा कर सकता है। इसलिए दीपक जलाते समय उचित वेंटिलेशन रखना समझदारी है। यानी दीपक को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समझना बिल्कुल उचित है, लेकिन उसे एयर प्योरीफायर समझना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है। और यही फर्क हमें परंपरा और अंधविश्वास के बीच समझना चाहिए। अब शायद आपके मन में एक सवाल आएगा, अगर दीपक हवा को शुद्ध करने का प्रमाणित तरीका नहीं है, तो फिर इसका महत्व क्यों है? इसका उत्तर थोड़ा ज्यादा खूबसूरत है। दीपक हमारे वातावरण में एक रिचुअल क्यू बना सकता है, यानी ऐसा संकेत जो हमारे मस्तिष्क को बदलता है। अब दिन की भागदौड़ खत्म हो रही है, अब शांत होने की जरूरत है। अब परिवार एक साथ बैठ सकता है, अब प्रार्थना की जा सकती है, अब अपने दिन के बारे में सोचा जा सकता है। आज की भाषा में इसे आप एक तरह का मेंटल ट्रांसिशन रिचुअल कह सकते हैं। जैसे कुछ लोग सुबह चाय के साथ अपना दिन शुरू करते हैं, वैसे ही किसी परिवार के लिए शाम का दीपक दिन के एक चरण को समाप्त करने का संकेत बन सकता है। हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। इसे ब्रॉडली सर्कैडियन रिदम कहा जा सकता है। यह हमारे सोने जागने के चक्र सहित कई शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। प्रकाश इस बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए एक महत्वपूर्ण सिग्नल है। दिन में प्राकृतिक प्रकाश हमारे शरीर को बताता है कि अभी सक्रिय रहने की जरूरत है, और शाम के समय प्रकाश का बदलना शरीर को धीरे धीरे रात की ओर ट्रांसिशन करने में मदद करता है। यहीं पर हमारी परंपरा एक दिलचस्प पहलू दिखाई देती है। सूर्यास्त के बाद पहले से ही प्राकृतिक प्रकाश कम होने लगता है और घर में दीपक या अन्य हल्की रोशनी का प्रयोग होने लगता है। आज के जमाने में हालांकि स्थिति कुछ बदल गई है। सूर्यास्त के बाद भी हमारे सामने मोबाइल स्क्रीन, टीवी, कंप्यूटर, एलईडी लाइट्स और तेज आर्टिफिशियल लाइटिंग रहती है। इसीलिए सिर्फ दीपक जलाने से आधुनिक जीवन की पूरी प्रकाश व्यवस्था बदल नहीं सकती, लेकिन शाम के समय रोशनी को धीरे धीरे शांत वातावरण से जोड़ना एक उपयोगी हैबिट बन सकता है। अब जरा उस दृष्टि की कल्पना कीजिए। शाम का समय, घर शांत हो रहा है, मंदिर में दीपक जलाया गया, अगरबत्ती की हल्की सुगंध, परिवार कुछ क्षण के लिए रुकता है और फिर प्रार्थना करता है। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक धार्मिक एक्शन नहीं है, यह एक सीक्वेंस है। पहले रुकना, फिर दीपक जलाना, फिर ध्यान केंद्रित करना, फिर प्रार्थना, फिर कुछ क्षण शांत रहना। ऐसी नियमित दिनचर्या मन में एसोसिएशन बना सकती है। धीरे धीरे दीपक जलते ही मन को संकेत मिलने लगता है, अब शांत होना है। और शायद यही कारण है कि सदियों पुरानी परंपराएं केवल शब्दों से नहीं, बल्कि दृश्य, ध्वनि, गंध और प्रक्रिया के माध्यम से बनाई गई। अब इस परंपरा के सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं। दीपक में 3 चीजें होती हैं: तेल या घी, बाती, अग्नि। परंपरागत व्याख्याओं में इनका अपना प्रतीकात्मक अर्थ बताया गया है। बाती स्वयं धीरे धीरे जलती है, ईंधन उसे शक्ति देता है और अग्नि प्रकाश देती है। इसे जीवन के रूपक की तरह भी देखा गया। हमारे भीतर भी इच्छाएं हैं, विचार है, अहंकार है, ज्ञान है और चेतना है। जब अज्ञान का अंधकार बढ़ता है तो ज्ञान का दीपक जलाने की बात कही जाती है। इसीलिए सनातन परंपरा में प्रकाश केवल फिजिकल लाइट नहीं है, प्रकाश ज्ञान है, अंधकार अज्ञान है, और दीपक इन दोनों के बीच खड़ा एक प्रतीक है। यह दावा बहुत सुनने को मिलता है कि दीपक जलाते ही घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। यहाँ भी हमें 2 स्तर अलग करने लगे होंगे। अगर एनर्जी से हमारा मतलब मेजरेबल फिजिकल एनर्जी है, तो किसी कमरे की मिस्टीरियस नेगेटिव एनर्जी को दीपक खत्म कर सकता है, ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं देता। लेकिन अगर हम नेगेटिव एनर्जी को रोजमर्रा की भाषा में तनाव, बेचैनी, झगड़े और मानसिक अशांति के अर्थ से इस्तेमाल करें, तो एक शांत रिचुअल वातावरण जरूर प्रभावित कर सकता है। कल्पना कीजिए,
हर शाम परिवार 5 मिनट के लिए फोन दूर रखे, दीपक जलाए, प्रार्थना करे, एक दूसरे से शांत होकर बात करे। क्या इससे घर का माहौल बदल सकता है? बिल्कुल। लेकिन वह बदलाव किसी रहस्यमय एनर्जी फील्ड की वजह से नहीं, बल्कि मानव व्यवहार और मानसिक अवस्था में बदलाव के कारण हो सकता है। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि दीपक जलाना डर की वजह से नहीं होता चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज दीपक नहीं जलाया तो अनर्थ हो जाएगा। सनातन परंपरा का मूल भाव भय पैदा करना नहीं, बल्कि चेतना जगाना है। इसीलिए शाम को दीपक जलाए तो इसे एक छोटी सी प्रैक्टिस बनाए। दीपक जलाएं, कुछ क्षण बैठे, ईश्वर को याद करें, अपने दिन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करे और खुद से एक सवाल पूछे, आज मैंने क्या अच्छा किया और कल मुझे क्या बेहतर करना है। यही दीपक आपके लिए केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का माध्यम बन सकता है। अगर आप इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो शाम के समय एक छोटा दीपक सुरक्षित स्थान पर जलाएं। कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन रखें। दीपक को पर्दे, कागज या ज्वलनशील वस्तुओं के पास ना रखें। और सबसे जरूरी, दीपक जलाने के बाद तुरंत मोबाइल में न घुस जाएं। कम से कम कुछ मिनट उस लौ को देखकर शांत बैठे। चाहे तो छोटी सी प्रार्थना करें या मंत्र का जाप करें या बस कुछ गहरी सांसें लें, क्योंकि असली लाभ शायद सिर्फ दीपक में नहीं, उस क्षण को बनाने में है। तो संध्या काल में दीपक जलाने की परंपरा को अगर हम सिर्फ एक धार्मिक नियम समझेंगे तो शायद इसका आधा अर्थ ही समझ पाएंगे। और अगर हम इसे केवल साइंटिफिक मेरिकल बनाकर पेश करेंगे तो हम उतना ही गलत करेंगे। इसके बीच में एक तीसरा रास्ता है, जहां परंपरा कहती है प्रकाश अंधकार पर विजय का प्रतीक है, और आधुनिक समझ हमें बताती है कि हमारा शरीर और मन प्रकाश, समय और नियमित दिनचर्या से गहराई से प्रभावित होता है। इसीलिए शायद हमारे पूर्वजों ने शाम के इस संक्रमण काल को एक विशेष रिचुअल से जोड़ा। एक छोटी सी लौ, एक प्रार्थना, कुछ क्षण का मौन और दिन भर की भागदौड़ से रात की शांति की ओर एक छोटा सा कदम। यही शायद संध्या दीपक का सबसे सुंदर रहस्य है। तो अगली बार जब आप शाम को अपने घर में दीपक जलाएं, सिर्फ इतना मत सोचिए कि मुझे दीपक जलाना है। एक पल रुककर सोचिएगा, मुझे अपने भीतर भी एक दीपक जलाना है। अज्ञान के ऊपर ज्ञान का, चिंता के ऊपर शांति का और अंधकार के ऊपर प्रकाश का। क्योंकि बाहर का दीपक कुछ देर में बुझ सकता है, लेकिन अगर उसी दीपक की लौ से भीतर जागरूकता जल जाए तो शायद उसका प्रकाश बहुत दूर तक जा सकता है। अगर आपको सनातन परंपरा के पीछे छिपे ऐसे ही रहस्य और उसका आधुनिक दृष्टिकोण पसंद है तो ज्ञान के संसार को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ परंपराएं नहीं बताते, उनके पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश भी करते हैं। हर हर महादेव।